सकती है? हमारी लड़ाई आरएसएस से है। ये आरएसएस के जितने एजेंट है जो जीत के जाने के बाद मुसलमान वोट लेके, जिस तरह अबू आसिम आजमी ने शिवसेना का साथ दिया था, जिस तरह रईस शेख ने महाराष्ट्र की असेंबली में शिवसेना का साथ दिया था, उसी तरह ये शरद पवार, ये बाल्या मात्रे कल बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। कपिल पाटिल का क्या काम है? कुछ काम नहीं। जनता ने उनको वोट ही नहीं डालना चाहिए। क्या काम किया उन्होंने 10 साल में? अरे मंत्री थे आप, शर्म आनी चाहिए आपको, चुनाव लड़ रहे हो। क्या काम किया उन्होंने? टोरेंट पावर के लिए मोर्चा निकला तो घर के 2 सदस्य आ गए मोर्चे में, ग्रामीण के इतने लोग आए, लेकिन काम क्या है भाई? टोरेंट को हटाओ ना। अरे इतनी पावर है भारतीय जनता पार्टी में, इतना 56 इंच का सीना है मोदी जी का, तो भिवंडी शहर की इतनी जनता के टोरेंट पावर के प्रति जो रोष है वो मोदी जी को या देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं दिखता? पाटिल जी का मानना यह है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के अपना विकास का काम दिखा सकते हैं। वो अगर हाथ पकड़ के विकास का काम दिखा सकते हैं तो मुस्लिम मतदार क्षेत्र में विकास कार्य क्यों नहीं किया? वो बोलते हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो मुस्लिम इलाके को क्यों छोड़ दिया? आप खाली मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर क्या यहाँ पे कितने लोकसभा में, और क्या आप मुस्लिम वोट से जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत सकते हैं। कितने वोटर हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। कितने मुस्लिम वोटर? 25% प्लस मुस्लिम वोट है। मतदाता कितने टोटल है? समाज के लोग ही आपको वोट कटवा बोलते हैं। देखिए, हर वोटर को यह अधिकार है कि वो अपना पॉलिटिकल फ्रंट चुने। हर पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि वो वोटर के बीच में जाए। वोटर की जो चॉइस है वो अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालता है। पतंग जो सिंबल है वो जिसको पसंद है वो पतंग को ही डालेगा। आप कितनी भी बात कर लो, जनता कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर के कार्यकर्ता है जो ये बात फैलाते हैं, भरम फैलाते, कुछ नहीं होने वाला। खालिद गुड्डू के इलेक्शन में भी 5000 वोट बोल रहे थे लोग, 45,000 वोट पाके सबके लोहे के चने चबा दिए थे। पार्टी में जो नाराजगी है उसको कैसे दूर करेंगे? देखा जाए एमआईएम 3 गठों में बटा। देखिए, कुलीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत बैरिस्टर असद अवैसी साहब करते हैं। बैरिस्टर असद अवैसी साहब का जो नेतृत्व है हर कोई उसको पसंद करता है। जिस दिन असद साहब आएंगे भिवंडी, ओवैसी साहब पसंद करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपके पार्टी में जो यहाँ 2-3 गुट हो चुका है, तो ऐसे में आप उनको कैसे जोड़ेंगे? उसके बाद जनता को कैसे जोड़ेंगे? क्या वो ओवैसी साहब के आपके कार्यकर्ता होना जरूरी है? बिल्कुल। आपको 24 घंटे में हमारे एक संगठन की जो मीटिंग, पहली मीटिंग रखेंगे हम चुनाव शुरू करने के लिए। डेली एक सभा रहेगी, आपको सबको प्रचार के लिए हम आमंत्रित करते रहेंगे। आप देख लोगे कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैडर कैसा है। सर, एमआईएम पार्टी कुल कितने कैंडिडेट लड़ा रही है इस बार? जी, कुल कितने कैंडिडेट लड़ा रही है एमआईएम पार्टी इस बार? भिवंडी महाराष्ट्र में 5 लोकसभा मतदार पूरे देश में? पूरे देश में लगभग 11 है। 11 कहीं ना कहीं सर 11 सीट अगर जीत कर आती है तो क्या किसी की सरकार बदलने की क्षमता है? दो खासदार जीत के आए महाराष्ट्र की, देश की पार्लियामेंट में बिल फाड़ा, मुंह पे फेंका मोदी जी के। ये है काम। किसकी हिम्मत है? एक बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, दूसरा एक मर्द मुजाहिद देश को मिला है जो संविधान की रक्षा के लड़ रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असद अवैसी है। शदाब भाई, जिन मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, भिवंडी शहर में एमआईएम के खिलाफ माहौल बना हुआ है और उनका कहना है कि जो है एमआईएम बहुत गलत टाइम पे जो है अपना लोकसभा कैंडिडेट उतार रही है और बी टीम लोग बोल रहे हैं। अब कोई नहीं, उसका भी हक है। अब कोई 25,000 रुपया ईदी का चंदा ले चुका हो और किसी के लिए काम कर रहा था और अचानक एक नई कहानी आ गई कि वो 25,000 जो 1 लाख में कन्वर्ट होने वाला है, तो नहीं हो सकता, कभी हारने लगा तो नहीं दिया। तो ये जो परेशानी उनके साथ आई है, उस दर्द में हम शामिल। देखिए, आगरी समाज 15% है, 2 उम्मीदवार आगरी समाज के लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है वो लगभग 25% है। मुसलमान एक तरफा वोटिंग करते हैं, तो क्यों नहीं हमारा उम्मीदवार जीत सकता है? कुंभी समाज का लीडर ये बोलता है कि मेरा समाज मेरा सपोर्ट करेगा तो मैं जीत सकता हूँ, तो मुसलमान को क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए कि भाई मेरा समाज मुझे सपोर्ट करेगा, मैं जीत सकता हूँ? मुसलमान समाज आपको वोट क्यों करे? मुसलमान समाज इसलिए वोट करे कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब का जो धोरण है, हमें देख रहे हैं कि मुल्क में कहीं भी नाइंसाफी होती है तो सबसे पहले बैरिस्टर असद अवैसी साहब बोलते हैं। चाहे वो एनआरसी सीए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे बाबरी से लेके दादरी तक हो, हर मुद्दे पे सबसे पहले मुल्क में अगर कोई रोड पर आता है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत आती है। तो क्यों नहीं मुसलमान उनका साथ देगा? चुनावी एजेंडा क्या है? चुनावी एजेंडा हमारा यही है कि तालीम, तरक्की, रोजगार और खुशहाली, यही हमारा मकसद, यही हमारी कोशिश। हम सबसे पहले भिवंडी शहर से टोरेंट पावर लिमिटेड नामी जो प्रताड़ना है उसका खात्मा करना चाहते हैं। हमारा खासदार चुनकर आएगा तो पार्टी की संगठन की तरफ से हमारे खासदार को ये हिदायत होगी कि टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को खात्मा करने के लिए क्या आप हद तक प्रयास कर सकते हैं वो आप करें।
दूसरी, आरोग्य सेवा आईजीएम हॉस्पिटल को डिविजनल दर्जे का मिलना चाहिए। ये सब डिविजनल दर्जा मिलने के बाद हम ये देखते हैं कि आमदार रईस शेख संघर्ष कर रहे हैं, कपिल पाटिल संघर्ष कर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। मंत्री हैं, इलाज नहीं हो रहा है। रईस शेख सरकार में थे, इलाज नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल को है जो है सब डिविजनल दर्जा हटा के उसको डिविजनल दर्जा का काम दिलाने का काम